हाँ, शरीर की जो अवगाहना है उतनी रहेगी। 3.5 हाथ कम से कम होना, 3.5 हाथ के नीचे काम नहीं बनेगा, उतनी अवगाहना वाला। और 8 वर्ष अंतर्मूर्त में केवल ज्ञान यदि प्राप्त कर लेता है तो फिर वो शरीर बढ़ेगा नहीं, जैसा शरीर है वैसे ही रहेगा। तो सिद्ध शिला में भी जो सिद्ध हैं कम से कम इतनी अवगाहना, और ज़्यादा से ज़्यादा 500 धनुष, 525 धनुष, इतनी अवगाहना। तो तो ऐसे अंतराय अनेक प्रकार के होते हैं। इसलिए एक विधि और है कि लंबा दूरी तक जाकर के आहार करने की स्थिति बनती। आप अपने किसी उद्यान से, बगीचे से, जंगल में किसी गुफा से निकल के कोई महाराज जी बस्ती में आहार करने जा रहे, तो उनको ये विधान नहीं है कि वो वहीं से अंजुली लेके निकलें। अब अंजुली लेके निकल गए और इतना लंबा जाएंगे, वो तो आम रास्ता है, कुछ भी अशुद्धियाँ तो अंतराय शुरू हो जाएंगे। तो वो मुनिराज ऐसे ही निकल जाएंगे, ऐसे ही निकल जाएंगे, और जहाँ कोई पड़गाहन वाला दिखा तो मुद्रा बना लेंगे। अब मुद्रा बना ली, फिर वहाँ से अंतराय शुरू हो गए। और मुद्रा नहीं बनाई तो मुद्रा न बना के यदि हम निकलते हैं तो उसमें अंतराय का विकल्प नहीं। हाँ, उनके भाव बने ना आहारचर्या के, उन्होंने अपनी वो मुद्रा बनाई। अब मुद्रा बनाई, आहारचर्या का भाव किया, तो फिर वहाँ से अंतराय शुरू हो जाएंगे। और यदि यूं चले गए, निकल गए, तो बहुत लंबा कहीं जाना हो चौके में, तो ये नियम नहीं है कि मंदिर से या जहाँ रुके वहाँ से अंजुली लेके ही निकलो। उसी मोहल्ले में जाके अंजुली ले लो। कभी कभी ऐसा करते ना, उसी कॉलोनी में चले गए, वहीं से निकल गए आहार को। अब मान लो यहाँ पर थोड़ा आधा किलोमीटर जाना पड़ता है यहाँ वहाँ, तो यहाँ पर चूंकि घर है, समाज है, आना जाना लगा, तो वो तो ध्यान रख लेते हैं, ध्यान रख लेते हैं। आवागमन है ना। अब निर्जन वन से जा रहे हैं, रास्ते में किसको ध्यान है कौन आ रहे कौन जा रहे, और कौन श्रावक आपको कहने के लिए आया कि रास्ता साफ है, आप निकलो आहार को। तो महाराज जी अपने मन से निकल गए। कोई श्रावक के टच में है, परिचय है, तो वो भी साथ करेगा, अन्यथा यूं चर्या होते सहज रहता था। इसलिए तो महाराज जियों के साथ चलना, महाराज जियों के साथ क्यों चलना पड़ता? आगे से कोई बाधा ना हो, आगे कोई अशुद्धि ना हो, आजू बाजू से कोई आवागमन में अंतराय ना हो। वो कोई घूमते रहते हैं, उनसे बचाव के लिए। कोई आवागमन होता है तो गाड़ी घोड़े आजू बाजू करने के लिए। नहीं नहीं, महाराज के आगे मत चलो, महाराज के आगे आगे चलना ठीक नहीं, तो पीछे चलोगे तुम, तो महाराज जी आगे और तुम पीछे, फिर क्या मामला निकलेगा? सामने से कोई गाड़ी आ रही तो आगे होगे तो उसको इशारा करोगे, नहीं हम तो महाराज के पीछे चलेंगे। अच्छा, सुरक्षित स्थान पर रह के पीछे चलोगे, आजू बाजू में, इसलिए कि कोई भी स्पर्श वगैरह ना हो जाए अचानक भीड़ भाड़ में। आगे रास्ते पर कोई अशुद्धि ना पड़ी हो, उस पर नजर रखने के लिए आगे चला जाता है। आहारचर्या में जो ये एक सामाजिक व्यवस्था होती है, उसमें इन चीज़ों पर ध्यान रखने के लिए होता है। नहीं नहीं, महाराज जी के साथ चलना, अरे महाराज जी के साथ नहीं चलना, महाराज जी के आजू बाजू में चल के आगे आगे भी थोड़ा देख करके चलना। हाँ, अब पड़गाहन कर लिया और मन शुद्धि वचन शुद्धि क्या शुद्धि बोल दी, भोजनशाला में प्रवेश कीजिए बोल दिया, और नहीं महाराज जी के आगे नहीं चलना, चलो महाराज जी घर में अंदर गृह प्रवेश करो। अब इतने बड़े घर में कौन से दरवाजे से जाना, हाँ, अब कौन से जीने पर जाना, नहीं नहीं महाराज के आगे नहीं चलना, पीछे पीछे, तो महाराज को क्या पता तुम्हारे यहाँ कहाँ जाना, तो आगे ही चलना पड़ेगा तुम्हें तो। हाँ हाँ, कोई शोभा यात्रा है, विमान यात्रा है, श्री जी है, तो उसमें भले ठीक है, उसमें भी व्यवस्थापक को आगे रहना पड़ता है बाजार में, ऐसा। तो अब केवलियों के लिए योग का
निरोध करने के लिए और अघातीय कर्मों के नाश के लिए ध्यान की स्थिति, अर्थात सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती ध्यान से योग का निरोध होता है। क्या? तीसरे नंबर का ध्यान, सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती ध्यान से योग का निरोध होता है। योग का निरोध कब माना जाता है? जब उपदेश आदि देना बंद करके और अंतिम ध्यान के लिए बस तीर्थंकर भगवान विहार करते रहते हैं, समोसरण लगता है, उपदेश होता रहता है, उपदेश होता रहता, समोसरण लगा है, विहार भी होता रहता, लेकिन जब अंतिम ध्यान करने के लिए जाते हैं तो समोसरण छोड़ देते हैं, फिर योग निरोध के लिए जाते हैं। महावीर भगवान को केवल ज्ञान हो गया, केवल ज्ञानी बनकर के देश देशांतरों में विहार हुआ, उपदेश हुआ। उपदेश कितने वर्ष तक होता रहा? 30 वर्ष तक। केवली काल कितना था? 30 वर्ष का। उस 30 वर्ष में ये 2 दिन कम कर लो, क्योंकि 30 वर्ष उपदेश का रहा। अच्छा, 66 दिन और कम कर लो। महावीर भगवान का केवल ज्ञान के बाद भी 66 दिन उपदेश नहीं हो तो वो भी कम करो। हाँ, तो महावीर भगवान की बात करेंगे तो 66 दिन वो कम करो और 2 दिन अंत के कम करो। इतने दिन छोड़ बाकी उपदेश हुआ है, या बिहार का समय छोड़ दो, जो बिहार का काल उनका रहा वो छोड़ दो, उपदेश हुआ है। तो 30 वर्ष तक केवली काल रहा, उपदेश होता रहा, और अंत में कौन सी तिथि को? धनतेरस। धन ही धन दिख रहा है अभी भी। ध्यान तेरस, धन्य तेरस। वह तेरस धन्य हो गई जिस तेरस में महावीर स्वामी अंतिम ध्यान करने के लिए समोसरण भी छोड़ दिए। ध्यान तेरस, अथवा वह तेरस धन्य हो गई जिस तेरस को केवली भगवान महावीर स्वामी अंतिम ध्यान करने गए। नाखून निकल जाए कुछ नहीं होगा। नाखून जहाँ तक जड़ से जुड़ा है वहाँ तक ही तकलीफ होती है, और आगे का भाग उसमें कोई सेंस नहीं रहता। हाँ, बाल है जो जड़ जुड़ी है उसमें सेंसिटिवपना रहेगा, और ऊपर के बाल के उस अवयव में कोई वो नहीं होगा। आप कटिंग कर लो कुछ भी नहीं होगा, पर जड़ उखाड़ो तो हाँ, कैंची लॉन्च में तकलीफ नहीं होती। कैंची लॉन्च और केस लॉन्च, कैंची लॉन्च और केस लॉन्च, हाँ अंतर है कि नहीं है? हाँ, समझ में आ गया। कैंची लॉन्च, हाँ, आप लोग भी लॉन्च कराते हो, लेकिन कैंची लॉन्च उपवास भी नहीं करते हो। तो ये ऐसे ही दांत जड़ के भाग में सेंसिटिव होगा। दांत में सेंसिटिवपना नहीं है, जो दांत जहां जुड़ा है वहां उस भाग में संवेदन होगा उसका। आगे का कट कर दे कोई डॉक्टर, कुछ नहीं होगा। जड़ पर यदि कुछ चोट आई तो तकलीफ होती है। तो दांत, अच्छा दांत पूरा निकल जाए तो भी कुछ नहीं है। ऐसा पार्ट नहीं है कि दांत निकल गया तो आयु कर्म की उदीर्णा होने लगी या अब जीना मुश्किल हो जाएगा। दांत नहीं, ऐसा नहीं। दांत एक पार्ट है, लगा है तो ठीक है, निकल गया तो कोई बात नहीं। ऐसे ही नख और केस, तो नख और केसों के बारे में चर्चा आती है तो दांत के बारे में भी चर्चा आती है। पनागर में सर्दियों के समय रुके हुए थे, ठंड में सीता अवकाश था, तब अभी भी दिख रहा है आचार्य जी उस छोटे से कमरे में बैठे थे। आचार्य भक्ति के बाद सुबह सुबह
एक मोटा सा ग्रंथ आचार्य पढ़ रहे, उसमें देखो इसमें क्या लिखा, इसमें विशेष बात मिली पढ़ने में, ऐसा। तो ये चिंतन के विषय हैं, चर्चाओं में आते हैं। इसलिए योग निरोध और अघातीय कर्मों के नष्ट करने के लिए दो शुक्ल ध्यान केवली भगवान को होते हैं। केवली भगवान करते हैं ऐसा नहीं, केवली भगवान करते हैं ऐसा नहीं, पर प्रक्रिया में होते हैं। अर्थात सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती ध्यान से योग का निरोध होता है और व्युपरत क्रिया निर्वृत्ति ध्यान से अघातीय कर्मों का क्षय होता है। अघातीय कर्म शेष चार कौन कौन से बचे? वेदनी, आयु, नाम और गोत्र, ये चार अघातीय कर्म बचे, इनका भी क्षय होता है। क्या सभी केवली समुद्घात पूर्वक ही मोक्ष जाते हैं? एक प्रश्न, क्या बना प्रश्न? क्या सभी केवली समुद्घात पूर्वक ही मोक्ष जाते हैं? अपन कहते हैं ना, केवली भगवान भी समुद्घात करते हैं। समुद्घात का अर्थ क्या होता है? समुद्घात का अर्थ यह है कि शरीर को छोड़े बगैर, जीव ने शरीर को नहीं छोड़ा किंतु उसके प्रदेश फैल करके संपूर्ण लोक में व्याप्त हो गए, ये केवली भगवान का केवली समुद्घात है। सामान्य जीव भी समुद्घात करते हैं, मारणांतिक समुद्घात करता है कोई, कसाय समुद्घात करेगा, विक्रिया, वेदना, ये समुद्घातें संसारी जीवों को होती, चारों गतियों में होती हैं। लेकिन केवली समुद्घात तो केवल ज्ञानी अरहंत परमात्मा ही करते हैं, केवल ज्ञानी अरहंत परमात्मा ही करेंगे। तो ये केवली समुद्घात, समुद्घात का अर्थ है मूल शरीर को छोड़े बगैर जीव के प्रदेश बाहर निकल जाएं और लौट करके फिर वापस आ जाएं। जिस प्रयोजन से निकले हैं, जिस भाव से निकले हैं, वो पूरा करें और वापस आ जाएं, इसका नाम समुद्घात है। हाँ, जैसे दीपक की लौ ऊपर को बढ़ी और बढ़ गई, फैल गई और फिर आकर के मूल दिए में जुड़ गई, बाहर गया, उसकी लौ बाहर गई और वापस आ गई, ये समुद्घात है। जीव के प्रदेश प्रयोजन विशेष को लेकर बाहर निकले और अपना प्रयोजन पूरा करके वापस आ गए। ये स्वाभाविक प्रक्रिया होती है, हमको पता नहीं पड़ता है, होती रहती है। केवली भगवान की अवस्था में केवली भगवान के प्रदेश, आत्मा के प्रदेश, उनका जीव शरीर के अंदर है, परमोदरिक शरीर में, लेकिन उनके प्रदेश निकल गए। परमोदारिक शरीर हो गया केवली भगवान का। परमोदारिक कैसे हो गया? अपने शरीर के अंदर जो भी धातुएं, विकृत धातुएं हैं, वात पित्त कफ की विषमता होती है, मांस में जी और रक्त में निगोदिया जीव रहते हैं, तो ये निगोद राशि समाप्त हो जाती है, निगोद राशि समाप्त हो जाती है और विकृत धातुएं समाप्त हो जाती हैं। हाँ, विकृतपना उसका खत्म हो गया, निगोद जीव राशि खत्म हो गई। फिर वो जो शरीर होगा वो एकदम स्फटिक की तरह, हाँ, उसके अंदर का विकार, विकृति खत्म हो गई, संशोधित हो गया शरीर, पारदर्शी हो गया, स्फटिक की तरह, हाँ, पारदर्शी। ये परमोदारिक शरीर है। केवली भगवान, तो सभी केवली भगवान समुद्घात करते क्या? नहीं, केवली भगवान समुद्घात तो करते हैं, पर सभी केवली समुद्घात नहीं करते, सभी तीर्थंकर समुद्घात नहीं करते। तो कौन तीर्थंकर या कौन केवली समुद्घात करते हैं, उसकी चर्चा इसमें है। कौन करते हैं, तो फिर प्रश्न उठेगा ना, आपने कह दिया सभी केवली समुद्घात नहीं करते, सभी तीर्थंकर समुद्घात नहीं करते, तो फिर कौन करते हैं, समझाओ ना। उसी के लिए तो लिखा है। क्या लिखा?
यति वृषभ आचार्य के उपदेशानुसार। यति वृषभ आचार्य बहुत पुराने हुए हैं, तिलोपन्नति ग्रंथ उन्होंने लिखा। उनके उपदेश के अनुसार क्षीण कषाय गुणस्थान के चरम समय में, क्षीण कषाय गुणस्थान के चरम समय में, क्षीण कषाय यानी 12वें गुणस्थान के अंतिम समय में संपूर्ण अघातीय कर्मों की स्थिति समान नहीं होने से, हाँ उस समय अघातीय कर्मों की स्थिति समान नहीं थी, तो नहीं होने से सभी केवली समुद्घात करके ही मुक्ति को प्राप्त होते हैं। अब जिस समय केवल ज्ञान हो रहा था उस समय घातीय कर्म नष्ट हो रहे थे, लेकिन अघातीय कर्मों की स्थिति में असमानता थी। अब केवल ज्ञान हो गया तो प्रक्रिया खत्म हो गई। अब अघातीय कर्मों की असमान स्थिति है, तो अब जिनके अघातीय कर्मों की असमान स्थिति है वो समुद्घात करेंगे। और उसका हेतु बताते हैं। दूसरी बात, किंतु जिन आचार्यों के मतानुसार लोकपूर्ण समुद्घात करने वाले केवलियों की 20 संख्या का नियम है, हाँ लोकपूर्ण समुद्र करने वाले केवलियों की 20 संख्या के, उनके मतानुसार कितने ही केवली समुद्घात करते हैं और कितने ही नहीं करते हैं। मरण कंटिका ग्रंथ में 2181वीं गाथा में लिखा है, क्या लिखा है? अब मरण कंडिका ग्रंथ की 2181वीं गाथा में लिखा है, क्या लिखा? जिन मुनिराज को 6 मास आयु शेष रहने पर केवल ज्ञान प्राप्त हुआ है, 6 महीने की आयु शेष रही और केवल ज्ञान प्राप्त हुआ है, वे नियम से समुद्घात करते हैं। केवल ज्ञान हुआ और अकेले 6 महीने मात्र रहे तो वे नियम से समुद्घात करेंगे, और शेष केवली समुद्घात करते भी हैं और नहीं भी करते हैं, करते भी हैं और नहीं भी करते हैं। केवलियों की ये स्थिति है, तो उसमें समुद्घात की स्थिति बनती है। अब हेतु ये है, अच्छा नीचे और लिखा है, समुद्घात नहीं करने वाले केवली कौन से हैं? जिन केवलियों के आयु कर्म की स्थिति, जिन केवली भगवंतों की आयु कर्म की स्थिति वेदनीय, नाम, गोत्र इन 3 कर्मों की स्थिति के समान हैं,